हाय एवरीवन, दिस इज आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश के ऐसे फिकरात जो आप बिजली के टॉपिक पर इंग्लिश में बात करने के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हमें बिजली के टॉपिक पर इंग्लिश बोलने में मुश्किल इस वजह से पेश आती है क्योंकि इसकी वर्ब्स और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें आमतौर पर नहीं पता होते। और आप इस बात से तो बखूबी वाकिफ हैं कि ये वाले फिकरात आपको डेली बेसिस पर इंग्लिश बोलने के लिए लाजमी चाहिए होते हैं क्योंकि बिजली का आना जाना लगा रहता है और प्रॉब्लम्स भी आते हैं बिजली के लिहाज से। दोस्तों, आपने अगर अपनी इंग्लिश बेहतर बनानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की ज़बरदस्त इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस लगातार मिलती रहें। तो चलिए हमारे आज के सेंटेंसेस का करते हैं आगाज़। सबसे पहला सेंटेंस है अ विंड स्टॉर्म। साथ साथ प्रोनाउंस करना सीखिए। अ विंड स्टॉर्म caused power outage। विंड स्टॉर्म मतलब हवा का तूफान, आंधी। caused वजह बना, पावर आउटेज बिजली के जाने का, यानी तूफान की वजह से लाइट चली गई, बिजली चली गई। The electricity has been cut off। बिजली गई है, बिजली बंद है। When will the power restore? When will the power restore? बिजली कब आएगी? या बिजली बहाल कब होगी? The power went off or out। बिजली चली गई। आप इसको यूं भी कह सकते हैं The power is cut, यानी बिजली बंद है, बिजली चली गई है। The power goes off more often in the summer। The power goes off more often in the summer। गर्मियों में बिजली ज़्यादा जाती है। Power outage is rare here। Power outage is rare here। यहाँ लाइट कम जाती है, बहुत कम जाती है। आप कह लीजिए शाज़ो नादिर जाती है। My phone is on the charging। My phone is on the charging। मेरा फ़ोन चार्जिंग पर है। Remove the phone from charging। फ़ोन चार्जिंग से उतार दें। Load shedding ये इकट्ठा वर्ड है। Load shedding is the big issue। लोड शेडिंग सबसे बड़ा मसला है। स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स ये ऑफ याद रखिए डबल एफ वाला ऑफ है। स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स सब लाइट्स बंद कर दें। टर्न ऑन ऑल द लाइट्स सब लाइट्स चला दें। टर्न ऑन या टर्न ऑफ या स्विच ऑफ कह लीजिए। Electricity is coming and going again and again। बिजली बार बार आ और जा रही है। Electricity has become expensive। बिजली बहुत महंगी हो गई है। महंगी के लिए हम यूज करते हैं expensive। expensive। वापडा workers are being cursed। वापडा वालों को गालियां पड़ रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। So this is true। We people often do this। There is a power crisis। बिजली का बहरान हो गया है। Crisis मतलब बहरान। There is a power outage or breakdown। बिजली की खराबी हो गई है। The mobile's battery is about to dead। The mobile's battery is about to dead। मोबाइल की बैटरी खत्म होने को है। He died of electricity current। बिजली के करंट से वो मर गया। The water tank is full। पानी की टैंकी भर गई है। The water tank is full। The power has not yet restored। The power has not yet restored। बिजली अभी तक नहीं आई। I am waiting for the electricity to come।
मैं बिजली के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू कम। मैं बिजली के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। द इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिस्टोर्ड एट नाइट। बिजली रात को आएगी। द इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिस्टोर्ड एट नाइट। बिजली रात को आएगी। द इलेक्ट्रिसिटी डजंट गो ऑफ हियर। यहाँ बिजली नहीं जाती। द इलेक्ट्रिशियन फिक्स्ड द पावर। इलेक्ट्रिशियन ने बिजली ठीक कर दी है। द पावर कॉर्ड्स आर हैंगिंग डिसऑर्डरली। बिजली की तारें बेतरतीबी से लटकी हुई हैं। यहाँ पर आप वर्ड केबल यूज़ कर सकते हैं या कॉर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। केबल एक ज़्यादा आमतौर पर यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, बेहतर अंडरस्टैंड किया जाने वाला वर्ड है, सो आप केबल यूज़ कीजिए। द पावर पोल्स आर लाइंग डाउन। द पावर पोल्स आर लाइंग डाउन। पोल्स का मतलब है खंबे। द पावर पोल्स आर लाइंग डाउन मतलब बिजली के खंबे नीचे पड़े हैं, गिरे पड़े हैं। यूज लेस यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के यूनिट कम खर्च करें। पुट द वायर इनटू द सॉकेट। तार को सॉकेट में लगा दें, या आप इसे यह भी कह सकते हैं प्लग इन द वायर। इतना कह दें काफ़ी है, प्लग इन द वायर। तो प्लग इन का मतलब है कि वो तार सॉकेट में लगाई जाएगी। Why the hell light went out now? लाइट अभी ही क्यों गई है? जब आपको गुस्सा हो तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं, Why the hell light went out now? Power supply has been suspended. बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। तो दोस्तों, ये थे इंग्लिश के ऐसे फिक्रात जो आप बिजली के टॉपिक पर इंग्लिश में बात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। This is it for today. We'll be talking in our next video. Take care. Bye for now.